गए तो तुहाडे कोल इन्नियां डिग्रियां ते इन्नियां बुकां नाल लिख चुके आ, इन्हां नाल भी तुहाडे जिहड़े विचार आ ये भी साझे करनगे। सरदार गुरदेव सिंह संघा। मानयोग खालसा जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी फतेह। तो मैं हो सकता शायद मैं गलती कह गया हूँ। मैं ये कहा सी भई मैं किसी नाल बहस करने तैयार नहीं तो विचार जरूर कर सकते हैं, सो ये भुलेखा ना पैना। अगला जो सबजैक्ट है ये इसलिए साढ़े लिए बहुत ही सारे सबजैक्ट जरूरी है, पर मैं समझना इन्हें भी थोड़ा जिहा आप इस भी विचार कर लीजिए। गुरुद्वारा या धर्मशाला और गुरुद्वारा मैंने हुक्म होया सी भी ते मैं एक तुलनात्मक विश्लेषण या कह लीजिए एक कंपैरेटिव एनालिसिस ये उत्ते मैं पेश करा। जितों तक गुरु नानक साहब जी की धर्मशाला और गुरुद्वारे का आपसी संबंध है, दोनों में कोई भिन्न भेद नहीं है। गुरु नानक साहब की धर्मशाला का केंद्र ही गुरु हरगोबिंद साहब के समय गुरुद्वारा कहलाना शुरू होया। गुरु नानक साहब तो लैके गुरु अर्जन साहब तक सिखां के धार्मिक केंद्र का नाम जो है ये धर्मशाला रहा। इस संदर्भ में असी गुरु नानक साहब की धर्मशाला भाव गुरुद्वारे का आरंभ गुरु नानक साहब के प्रचारक दौरिया तो शुरू होया मानते हैं। अपने प्रचारक दौरे समय गुरु नानक साहब भारत और भारत तो बाहर वख-वख देशों में गए। गुरु साहब जिथे भी जाते उत्थे उन्होंने विचार सुनने लई ते विचार चर्चा करने लोगों के इकट्ठ होंगे। जिन्होंने थावां ते विचार गोष्ठी लई इकट्ठे होंगे और लगातार संगत जुड़ती, उन्होंने कई थावां गुरु प्रचार के केंद्र बन गई। ज्ञान चर्चा लई मिल बैठण वालियां इन्हां थावां नूं धर्मशाला आख्या जाता सी, जो पिछों जाके गुरुद्वारा कहलाना शुरू होया। गुरु नानक साहब हर धर्मशाला का एक मुखिया या धर्मशाला नियुक्त करते, जो इस केंद्र के प्रबंध और प्रचार का काम करता ते अगों अगवाई लई गुरु साहब नाल संबंध कायम रखता। उस समय के पंजाब में भाई लालो, शेख सज्जन बनारस में, गोपाल दास पटना विखे, सालस राय, श्रीलंका राजा शिवनाल आदि धर्मशाली प्रबंधकों के नाम वरणयोग हैं। इस तरह ही कई होर धर्मशाला बनिया जिन्हों का सीधा संपर्क गुरु साहब नाल बनया रहिंदा। गुरु नानक साहब की सारी हुई धर्मशाला और भारत में दूजे धर्मों वालों उसारियां हुई धर्मशालावां विच एक बहुत बड़ा फर्क है कि इत्थे बिना जात पात के मत भेद के वितकरे के हर कौम धर्म और फिरके के लोगों को आने की खुल है। तुर्की बाणी के ज्ञान का सर्व साझा उपदेश दिता जाता है। इत्थे सबनों बराबर बराबर के भाईवाल समझा जाता है। दूसरे धर्मों वालों उसारी गई धर्मशाला शिवदुआले या मंदिरों में सिर्फ इन्हां केंद्रों नाल संबंधित उच्च जातीय लोग ही जा सकते हैं। गुरु नानक साहब की उसारी हुई धर्मशाला बारे विचार करना मैं समझदा भी जे इस तो पहला गुरु साहब के इलाही मिशन बारे भी कुछ विचार कर लीजिए तो धर्मशाला नूं संकल्प और संस्था पक्षों समझना थोड़ा सौखा हो जाएगा। इस करके आओ पहला ही विचार करिए कि वो केड़ी विलक्षण विचार है, वो केड़ा ख्याल है जिसकी संसार में सोझी देने लई गुरु नानक साहब का आगमन होया। खालसा जी जिसके पसारे गुरु साहबा ने ये धर्मशाला बनाई अज गुरुद्वारा आप बैठे हैं। भाई गुरदास जी मुताबिक गुरु नानक साहब का संसार में आना कोई आम घटना नहीं सी। वो गुरु साहब का संसार में आना किसी रबी रजा रबी हुक्म या किसी ब्रह्मंडी कॉस्मिक विधान मुताबिक वापरी घटना मानते हैं।
भाई गुरदास जी कहते ने सुनी पुकार दतार प्रभ गुरु नानक जग माए बिठाया। भाई साहब ने गुरु साहब के संसार में आगमन नूं गुरु नानक जग में माहे पठाया दसिया है कि पठाया का अर्थ बनता है भेजना, भेजिया। भाव अकाल पुरख ने गुरु साहब नूं किसी खास मिशन की पूर्ति लिए भेजा सी। वो मिशन किहड़ा सी जिसकी पूर्ति लिए गुरु नानक साहब का आगमन होया। तो फिर भाई जी दसदे ने कल तारन गुरु नानक आया। गरीबां मजलूमां बेसहारा ते समाज में दुत्कारे हुए अते लताड़े हुए लोगों का सहारा बन के निमाणियां दा मान ते निताणियां दा ताण बन के गुरु नानक पातशाह संसार में आए। उन्होंने संसार के हालात का जायजा लाया अते चंगी तरह घोखिया कि हो की रहा इत्थे। बाबा देखे ध्यान धर जब की सब पृथ्वी दिसी आई, बाद गुरु गुरबार है कर दी सुनी लुकाई। गुरु नानक साहब ने धर्म नूं धंधा बना के बेचण वाले धार्मिक आगुआं ते राजियां महाराजियां पक्षों दे हथों जनता की हुंदी हुई लुट मार कुटाई देखी। धार्मिक ते राजसी लीडरां हथों दुखी ते सताए हुए लोगों की दास्तान सुनी तां गुरु साहब ने इन्हां दबे कुचले ते हारे हुए लोगों नूं लामबंद करके क्रांति लियाउण लई इलाही पैगाम लोगों तक पहुँचाने का साधन कर ले गुरु साहब संसार की यात्रा ते चल पे। भाई गुरदास जी दसते हैं चढ़िया सोधन धरत लुकाई। सारा मिशन चौं अखरां दे धरत लुकाई के सोधन लिए गुरु नानक साहब संसार में आए। धरत लुकाई के सुधार की सोझी देने लई मनुख नूं सचियारा ते संत सिपाही बना के मनुखी कल्याणता ते सरबत दे भले लई दी विचार नूं मुख रख के संसार में विचरण का मार्ग समझाउण लई गुरु बाबे नानक ने धर्मशाला ते गुरुद्वारे की उसारी की सी। हर गल समझण वाली है, निरा लंगर खाण लई नहीं। जिस गुरु आदेश नूं सिखां दी अजोकी धार्मिक अते राजनीतिक लीडरशिप ਅਤੇ गुरुद्वारा प्रबंधकों की बहुत गिणती जां तां समझ नहीं रही तो जां फिर अपने स्वार्थ को मुख रख के जान बुझ के इस पासे ध्यान नहीं दे रहे। कारण कुछ भी होवे पर इस तरह करना गुरु कोलों मुख मोड़न वाली गल है। गुरुद्वारे अंदर गुरबाणी का पाठ कथा कीर्तन संगत पंगत सेवा ते सिमरन आदि मनुख नूं संत सिपाही बनाउण अते वाहिगुरू जी का खालसा बना के संसार विच विचरण लई तैयारी दे साधन हैं। ये तो कोई परपस है। 2-2 घंटे 3-3 घंटे कीर्तन गीता सुन के चले गए, गल उत्थे दी उत्थे रह गई, गल नहीं बनी। गुरुद्वारे ने मनुख नूं गुरमत मार्ग समझा के अपने रोजाना जीवन के कारोबार करदिआं ईमानदारी नाल अपनी जिम्मेदारियां निभाउंदे होए हसदिआं खेडदिआं जीवन जीण दी सोझी देनी है। इसे जीवन में इसे धरती ते रहने जीवन मुक्त होने की युक्त समझाउणी है। ये गुरुद्वारे का फंक्शन है। नानक सतगुर भेटी है पूरी होवे जुगत हसंदियां खेलंदियां पहनंदियां खावंदियां बिचे होवे मुक्त। गुरुद्वारे अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहब की स्थापना संगत गुरबाणी के कथा कीर्तन लंगर और बाहर झूलता निशान साहब आदि गुरुद्वारे की रूपरेखा के विशेष प्रोक विजुअल और परिभाषिक डेफिनेट अंग हैं। गुरुद्वारे अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के वाक्य किसी पुस्तक को स्थापन नहीं करना सिख रहत मर्यादा में दर्ज है। गुरुद्वारे में कोई मूर्ति पूजा या होर गुरमत विरुद्ध कोई रीति या संस्कार ना हो, ना ही कोई अनमत का त्यौहार मनाया जाए। गुरु नानक साहब की धर्मशाला या गुरुद्वारा दूसरे धर्म स्थानों या धर्मशाला नालों वखरे हैं क्योंकि इतों की मान मर्यादा वक्री है पर उपदेश चौं वर्णन साझा है। इत्थे राजा रंग बराबर समझे जाते हैं। गुरुद्वारा सिख के धार्मिक राजनीतिक समाजिक
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਰਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਅਖਲਾਕੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਐਂਡ ਮੋਰਲੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਢਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਾ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸੰਨ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਪਿੰਡੇ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਗਏ। ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਿੱਖ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਜਦ ਦੋਏ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਧੋਗਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਵੇਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਜਨਸੰਘ, BJP ਆਦਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਏ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਸਵਾਰਥ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਪੱਖੋ ਕੇ ਰੰਧਾਵੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਗਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਭੇਖ ਉਦਾਸੀ ਸਗਲ ਤਾਰਾ, ਪੈ ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਮੰਜੀ ਬੈਠ ਕੀਆ ਉਤਾਰਾ, ਉਲਟੀ ਗੰਗ ਬਹਾਇਨ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਧਾਰਾ, ਪੁੱਤਰੀ ਕੋਲ ਨ ਪਾਲਿਆ ਮਨ ਖੋਟੇ ਆਕੀ ਨਸਿਆਰਾ, ਬਾਣੀ ਮੁਖੋਂ ਉਚਾਰੀਏ ਹੋਇ ਸੁਨਾਈ ਮਿਲੇ ਅੰਧਾਰਾ, ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ਟ ਚਰਚਾ ਸਦਾ। ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ਟ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ ਚਰਚਾ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਸਭ ਉਠੇ ਤਨਕਾਰਾ, ਸੋ ਦਰ ਆਰਤੀ ਗਾਵੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਪ ਚਾਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਰ ਅਰਥ ਬਣ ਤਾਰਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਬਣ
ये समझने वाली गल आ। इस पौड़ी की विचार राही भाई साहब ये इतिहासक सच समझा रहे हैं कि करतारपुर धर्मशाला में हो रहे गुरमत के प्रचार के प्रभाव राही आम लोग वेदां की कर्म कांडी सिक्ख्या छड्ड के गुरमत गाड़ी राह से चलने शुरू हो गए। कोई है गुरुद्वारा जिथे कर्म कांडी विचारधारा या कर्म कांड नहीं चलता? ये साढ़े सारे एक सोचने वाली गल है। गुरमुख अते सचारे बनने शुरू हो गए अते धर्मशाला जाने वाले लोगों को किव सचियारा होइए इस गल की सोची होनी शुरू हो गई। करतारपुर धर्मशाला पहला ऐसा केंद्र सी, ऐसा गुरुद्वारा अते संस्था सी जिथों गुरु नानक साहब ने अपनी निजी अगवाई दे विच एक मुखी अते नेता के तौर पर नवे समाज एक नवे निज़ाम की उसारी लई बाकायदा विधिपूर्वक कार्य आरंभ किया। इस नवी संस्था जिसनों निर्मल पंथ करके जानिया जाता सी। यह संस्था बाकी गुरु साहबान की अगवाई में बढ़ती फुलती गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह के समय पूरी तरह संगठित होकर खालसा पंथ का रूप धारण करके पंजाब की धरती से सिख इनकलाब का कारण बनी। ये साडा इतिहास है। खालसा पंथ की सिरजना पंजाब के इतिहास में खास करके भारत के इतिहास में आम करके एक इनकलाबी कारनामा सी जिसने समुचे देश के धार्मिक राजनीतिक और समाजिक हालात को प्रभावित किया। पंजाब प्यारिਆਂ के सिद्धांत ने सिखां विच एक पुरखी या शख्सी लीडरशिप को खत्म किया अते सर्बसम्मति नाल फैसले होने शुरू हो गए। गुरुद्वारे का केंद्र अज भी पंजाब प्यारिਆਂ के पंचायती मॉडल में उस तरह सांभी बैठा है। तो गुरुद्वारे का जो केंद्र है अज के समय के इन चुनौतियां की ने, इन चैलेंजेस किहड़े ने ते उन्हां दा रेजोल्यूशन की है, उन्हां समाधान की है। सिखां की बहुत गिणती विच शब्द गुरु के संकल्प बारे अज्ञानता, गुरुद्वारे अंदर गुरबाणी के भाव अर्थां नूं मुख रख के व्याख्या की घाट, भावना तो भेख वाल वध रहा रुझान, वध रहे मनमती डेरे के संप्रदावां, सिख कौम विच वध रही धड़ेबंदी, जात बरादरियां के नाम से बन रहे गुरुद्वारे, गुरमती जानकारी तो अनजान बहुत गिणती विच प्रचारक श्रेणी अते गुरुद्वारा प्रबंधकों विच वध रही स्वार्थी भावना अते प्रबंधकी महारता की घाट, इहो जिहियां कुछ ऐसियां गंभीर चुनौतियां हैं जिन्हां दा अज गुरुद्वारे के केंद्र नूं सामना करना पै रहा है। ते खालसा जी जे इन्हां चुनौतियों के सुलझाउण लई सिख कौम ने अजेचा ध्यान ना दिता तो डर है कि सिख कौम का ये मॉडल, ये महान केंद्र गुरुद्वारा विप्रवादी रुचियां के मालक मसंदां महंतां ते पुजारियां लई एक व्यापारक मंडी बन के रह जाएगी। मैं डर है कहा पर मोरलेस बन चुका। अज सारे सिख संसार में अंतरराष्ट्रीय पद्धर से एक ऐसे कौमी विद्यक अदारे की लोड़ है जितों गुरमत में हंडे हुए विद्वानों की अगवाई में सिख प्रचारक तैयार किए जान करके सारे संसार के गुरुद्वारे में भेजे जा सकन। तो इस कारण श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ये प्रमुख जिम्मेदारी है निभा सकती सी। उसकी छत्रछाया थले ये इंस्टीट्यूशन बनने चाहिए सर, पर क्योंकि वो पास सारे वसीले वसीलों की बहुत लोड़ होंगी है, उसके पास सारे वसीले मौजूद सन पर उन्होंने इस पासे कोई खास ध्यान नहीं दिता। ये विधिक अदारा अज कौन चलावे, कित्थे ते किवें चलावे, इस बारे कोई पंथक पद्धर से ही फैसला होना चाहिए है। एक दूसरे गुरुद्वारे या किसी इंडिविजुअल का काम नहीं।
पर अजे तो इस तरह लगता कि इहो जिहे काम वाल पंथक लीडर का कोई ध्यान नहीं है, तो ना ही उन्होंने इसकी कोई चिंता नज़र आती है। भारत तो बाहर प्रदेशों में गुरुद्वारों की प्रबंधकी लीडरशिप पासों किसी इस ऐसे अदारे की आस रखी जा सकती सी, अजे भी रखी जा सकती है, पर जे किसी तरह आपसी धड़ेबंदी और स्वार्थ को छड्ड के सिख कौम प्रति अपनी जिम्मेवारी का एहसास कर इन्हां पास वसीलियां की कोई घाट नहीं। सिखां विच सेवा भावना ते कुर्बानी के जज्बे की अज भी कोई घाट नहीं है। आम सिख गुरुद्वारे लिए अथाह सत्कार ते प्यार नाल भरिया पिया है। सारे संसार में गुरुद्वारे की सारी सिख की गुरुद्वारे प्रति श्रद्धा इहो ही जाहिर करते हैं। सिख की गुरुद्वारे प्रति श्रद्धा नूं शब्द गुरु के ज्ञान की लोड़ विच रोशन करके दिशाहीन होने को बचाने की लोड़ है। श्रद्धा बहुत है पर दिशाहीन है। दिशा साडे कोल आ, साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी सानू हर मार्ग समझाते हैं, पर असी किधर जा नहीं रहे, तो सानू समझाने वाले भी बहुते दिशाहीन हो चुके हैं। सिख धर्म का फलसफा समूह मानवता लिए है, इस आधुनिक जीवन दी बहुतियां चुनौतियां इन्हां दे समाधान की गल की देखी जा सकती है। सिख धर्म समाज अंदर धार्मिक बहुवाद प्रति सहनशीलता का हामी है, वख-वख कौमां अंदर परस्पर सहयोग कोऑपरेशन सहहोंद कोएग्जिस्टेंस प्रेम बने रखने का संवाद डायलॉग की सिफारिश करता है। कहते हैं ना को मेरा दुश्मन रहा, ना हम किसके पैराई, ब्रह्म पसार पसारियो भीतर सतगुर ते सोझी पाई, सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साथ। ते खालसा जी सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साथ। गुरमत के सिद्धांत को मुख रख के असी पूरे दावे नाल गल कह सकते हैं कि सिख धर्म संसार के धर्मों में एक सर्व साझा अते जुग पलटाऊ धर्म है। अजोके संसार के सर्वपक्षी हालात को मुख रखदे होया संसार में अमन बनाई रखने लई अते संसार को परमाणु हथियारों की मार नाल तबाह होने तो बचाने लई गुरु ग्रंथ साहब जी की विचारधारा एक बहुत प्रभावशाली साधन साबित हो सकती है। गुरु नानक साहब की सारी हुई धर्मशाला या गुरुद्वारा मनुख को सबको मीत हम अपन कीना की सोझी दे के संसार में विचरण की जांच होता है। ये गुरुद्वारा का फंक्शन इस पक्षों गुरुद्वारा सारी मानवता का साझा घर है। ये बड़ियाई मानवता का साझा घर होने की बड़ियाई शायद ही किसी होर धार्मिक केंद्र के हिस्से आई हो। इस संदर्भ में गुरुद्वारे का केंद्र होर धार्मिक केंद्रों नालों विलक्षण है पर सर्व साझा है। भुला चुका नहीं कमा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।